हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानवी शर्मा। वेलकम टू DLED बीएड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो जैसा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की लास्ट वाली वीडियो में हमने इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस देखा था, आज हम इसका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? निर्देशन, गाइडेंस यानी कि निर्देशन। तो निर्देशन का अर्थ और उसकी प्रकृति हम पढ़ेंगे, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व पढ़ेंगे, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, उसका कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ पर है और उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। ये आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निर्देशन, निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। बच्चों, निर्देशन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड कोर्स में ही है। ये सब्जेक्ट बहुत कोर्सेज में पढ़ाई जाती है और इसका अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग कोर्स में इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और चूंकि हम इसे बीएड के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो हम शिक्षा में इसका क्या पर्सपेक्टिव है, इसको हम जानेंगे। बच्चों, निर्देशन का अगर हम नॉर्मली बात करें तो निर्देशन से हम समझते हैं, निर्देशन करना मतलब मार्गदर्शन करना, किसी को सलाह देना, किसी को निर्देशित करना। आजकल की लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है जीने के लिए, इतने सारे हम लोगों के सामने ऑप्शंस आते हैं कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें कहाँ जाना है। हम उस व्यक्ति में से हैं जो एक चौराहे पर खड़ा है और हमारे सामने 4 रास्ते हैं। हम चलना तो जानते हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि हम किस रास्ते पर हमें जाना है, कौन सा रास्ता हमारा गंतव्य स्थान है। तो जो समक्ष व्यक्ति, हमें सक्षम व्यक्ति, हमें ये पहचानने में, हमें ये जानने में मदद करता है कि कौन सा हमारा गंतव्य स्थान है और किस सही रास्ते पर हमको जाना है, वही व्यक्ति जो है निर्देशक कहलाता है और इसी प्रक्रिया को हम निर्देशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं निर्देशन का अर्थ क्या है। मानव इस संसार में ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है। कृति बच्चों, रचना। कृति से हम लोग क्या समझते हैं? रचना। मानव इस संसार में ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है क्योंकि उसके पास भाषा, बुद्धि, विवेक आदि अनेक गुण हैं, लेकिन वह अपना विकास केवल अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा ही नहीं कर सकता। इसके लिए उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब मानव विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरे के अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है, तो उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गई सहायता निर्देशन कहलाती है। निर्देशन अमूर्त संकल्पना है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। निर्देशन वस्तुतः पथ प्रदर्शन है, यानी कि मार्ग प्रदर्शन जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है, वह चलना तो जानता है तथा यह भी जानता है कि इन चारों रास्तों में से कोई एक रास्ता उसके गंतव्य तक जाता है, लेकिन कौन सा, यह वह नहीं जानता। तब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके गंतव्य का रास्ता बताना निर्देशन है। वस्तुतः निर्देशन प्रक्रिया में निर्देशक किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का विकास नहीं करता। ध्यान दीजिएगा कि जो निर्देशक है वो जिसको भी निर्देशन दे रहा है, उस व्यक्ति के अंदर का ज्ञान विकसित नहीं करता, अपितु उस व्यक्ति के अंदर पहले से जो ज्ञान उपस्थित होता है उसे एक सही मार्गदर्शन देकर उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है। बिना निर्देशन के कोई भी समाज नहीं चल सकता। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी से निर्देशन प्राप्त करता ही रहता है। बाल्यकाल में ही माँ द्वारा बच्चे को उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाना, बड़े होने पर उसे नैतिक कहानियाँ सुनाना तथा उसी के द्वारा अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना भी तो एक प्रकार का निर्देशन ही है। जब हम छोटे होते हैं हम कुछ नहीं जानते, हालांकि हमारे पास है सारे साधन, मगर हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर पाते। फिर एक माँ एक निर्देशक के रूप में हम लोगों को धीरे धीरे सब कुछ सिखाती जाती है, हमारा मार्गदर्शन करती जाती है और हम अपना जो उपस्थित ज्ञान होता है उसको हम और विकसित कर लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब इसकी निर्देशन की हम परिभाषाएं जानेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार सभी मार्गदर्शन का मूल एक सक्षम व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सहायता है, ताकि बाद वाला अपने दृष्टिकोण को विकसित करके अपने जीवन को निर्देशित कर सके, अपने निर्णय खुद ले सके और उन निर्णयों को पूरा कर सके। गुड के अनुसार निर्देशन गतिशील अंतर व्यक्तिगत संबंधों की एक प्रतिक्रिया है, जिसे किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। J.M. व्रेवर के अनुसार मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं का मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है। अब आइए इसकी प्रकृति को जानते हैं कि निर्देशन की प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ गाइडेंस, सहायता। मार्गदर्शन किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सहायता है। सही बात है, निर्देशन तो हमें ज़रूरी नहीं कि कोई कम उम्र वाला या कोई बहुत बूढ़ा या कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो हमें मार्गदर्शन हमारा कर सकता है। इसके लिए कोई एज डिफाइंड नहीं है। हम अगर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमें निर्देशित कर सकता है। विशेषज्ञ सेवा, हर कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता, यह एक सक्षम और विशेषज्ञ व्यक्ति का काम है। मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है, यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की मदद करने, लक्ष्य निर्धारित करने, योजना बनाने और विकास की अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपने आंतरिक संसाधनों को पहचानने और उपयोग करने में मदद करता है। मार्गदर्शन एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसकी आवश्यकता बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी होती है। सरल शब्दों में कहें तो जन्म से मृत्यु तक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति पर ध्यान दें। मार्गदर्शन व्यक्ति पर केंद्रित होता है, ना कि समस्या पर। क्षमताओं की खोज। मार्गदर्शन व्यक्ति की क्षमताओं और क्षमता की खोज की ओर ले जाता है। स्वदिशा निर्देशन आत्मविकास और आत्मनिर्देशन की ओर ले जाता है। ठीक है। समायोजन की प्रक्रिया। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और अपने परिवेश के साथ समायोजन करने में सहायता करती है। भावी जीवन की तैयारी। मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। यह उसे आवश्यक क्षमताओं को हासिल करने में मदद करता है। यह उसके लिए कुछ तय करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने लिए निर्णय लेने के लिए समझदार बनाने के लिए। अब आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से निर्देशन की आवश्यकता हमें पड़ती है। पहला है व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के हेतु, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्किल्स। कोई भी व्यक्ति स्वयं में पूर्ण नहीं होता। हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं में पूर्ण नहीं होता, किंतु पूर्ण होने के प्रयास में वह अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को निरंतर विकसित करता रहता है। संभवतः प्रकृति ने निरंतर श्रेष्ठता
प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव में इस तरह की अपेक्षा को जन्म दिया है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता का विकास निर्देशन के बिना संभव नहीं है। यदि हमें बालपन में माता की उंगली का सहारा ना मिला होता तो शायद हम अभी तक सीधे खड़े होना भी ना सीख पाते। निर्देशन का यह पहला चरण हमारी प्रकृति और क्षमताओं को समझते हुए जिस प्रकार हमारा विकास करता है, निर्देशन की वह प्रक्रिया हमारे संपूर्ण जीवन में हमारी व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करती है और इस विषय में हम भीतर के पृष्ठों में और अधिक से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि और क्या क्या हमें इस बारे में चर्चा करनी है कि क्यों ज़रूरी है, ये क्या आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में आवश्यक जो निर्देशन है वो पारिवारिक जीवन में भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का अंग अवश्य होता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन तथा अन्य संबंधियों के साथ अपने संबंध बनाए रखना एवं परिवार के लिए उपयोगी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। माता पिता के कुशल निर्देशन में बालक परिवार की व्यवस्थाओं को ठीक से समझ जाता है। पारिवारिक जीवन में स्वयं को स्थापित करने के लिए निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता है। किशोरावस्था का सामना करने के लिए, टू फेस एडोलेसेंस पीरियड। अब जब बच्चा किशोर है तो उसके सामने कई सारी समस्याएं हैं कि वो कैसे इमोशनली भी कैसे खुद को मैनेज कर पाए और कैसे खुद का जो उसका फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वो कैसे खुद को एक अच्छा बेहतर इंसान बना पाए। तो स्टैनले हॉल जैसे मनोविज्ञान ने कहा किशोरावस्था को उन्होंने संवेग और तूफान की अवस्था कहा है। स्टैनले हॉल ने इस अवस्था में बालक युवा अवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है। उसके भीतर बहुत तेज़ी से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। यही जो मैंने आपको अभी बात बताई थी कि उसके अंदर जो है तेज़ी से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। बदलती हुई सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में बालक इन परिवर्तनों में डूब जाना चाहता है। उपयुक्त निर्देशन के अभाव में इस अवस्था का बालक अप्रत्याशित निर्णय ले सकता है जो उसके जीवन तथा समाज दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अतः किशोरावस्था में निर्देशन अति आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। संस्कृत में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। किंतु ना तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की विद्या प्राप्त कर सकता है और ना ही ऐसा हो सकता है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय का चयन कर ले और सफल हो जाए। आज देश में हम बेरोजगारों की जो भारी भीड़ देख रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता को जाने बिना किसी भी विषय का अध्ययन कर लेना भी है। बच्चों, हम सभी जानते हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे सामने भी कितने सारे, जब हम 10th और 12th में आते हैं हमारे सामने कई स्ट्रीम्स होती हैं कि हमें क्या चुनना है, साइंस चुने, कॉमर्स चुने, आर्ट चुने। मगर हम किस बेसिस पे चुनते हैं? हम बस इस बेसिस पे चुनते हैं कभी कभार कि हमारा दोस्त कर रहा है तो हम भी कर लें, या अगर हमारे दोस्त ने साइंस ली है तो हम भी साइंस ले लें, भले ही इंटरेस्ट ना हो लेकिन करना है बस। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो ना तो उसकी रुचि है उस पढ़ाई में, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, और फिर भी वो उसने चूज़ कर लिया है तो या तो वो जैसे तैसे पास हो जाएगा या फिर वो फेल हो जाएगा, और ऐसे उसके लिए रोज़गार के मौके खुले नहीं रहेंगे। तो इस समय पर, ऐसे समय पर जब उसको कोई स्ट्रीम भी चुननी होती है या अपना रोज़गार में भी कुछ चुनना पड़ता है तो ऐसे में निर्देशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में विषय चयन से लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करने तक प्रत्येक चरण में व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। उपयुक्त विषय के चयन हेतु, फॉर सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्यार्थी को यह समझ नहीं आता कि वह किन विषयों का चयन कर सके जिसके द्वारा वह भविष्य में सफल हो सके। आज यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में विषयों की भरमार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है
कि उसे उपयुक्त चयन करना तो आता ही नहीं है। अतः आज विद्यार्थियों को उपयुक्त विषयों का चयन हेतु निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए और देखते हैं क्यों निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, बच्चों को किस किस चीज़ में आवश्यकता पड़ती है। कक्ष व्यवहार के लिए, फॉर क्लासरूम बिहेवियर। बालक जब से विद्यालय में प्रवेश लेता है तथा जब तक विद्यालय में रहता है वह विभिन्न स्तरों से गुजरता है। प्रत्येक स्तर पर उससे एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है। इस व्यवहार को बालक को सिखाना पड़ता है तथा इसके लिए निर्देशक की आवश्यकता पड़ती है। बालक को कक्षा में किस प्रकार का आचरण करना है, उसे अपने गुरुजनों, साथियों से किस प्रकार का व्यवहार करना है तथा उसे अपनी कक्षा की भौतिक संपत्ति को किस प्रकार सहेज कर रखना है, यह सब वह निर्देशन से ही सीखता है। शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने हेतु, फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। विद्यालय में अलग अलग मानसिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। कभी कभी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि उसके मानसिक स्तर से मेल नहीं खाती। या तो बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है लेकिन फिर भी उसका अचीवमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, या फिर बच्चा डल है लेकिन उसके बावजूद उसका जो स्कोर है वो उतना भी नहीं ला पा रहा कि जितना वो थोड़ा बहुत भी जानता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु इसका प्रमुख कारण उचित निर्देशन का अभाव है। प्राय निर्देशन के अभाव में विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को अभिव्यक्त करने में असफल रहता है। यही जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि बच्चा एक तो बहुत होशियार है लेकिन उसके बावजूद भी वो उतने अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा, और एक ये कि बच्चा डल है, थोड़ा जानता है लेकिन वो थोड़े को भी अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो ये अभिव्यक्त करना, ये एक्सप्रेस करना, ये कौन सिखाता है? ये निर्देशक सिखाता है, जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है अगर वो अभिव्यक्त करने में असफल हो जाता है। उचित प्रकार से दिया गया निर्देशन बालक की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। अगर बच्चे को निर्देशन अच्छा मिला है तो वो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना करेगा। अब विद्यालय की अन्य गतिविधियों हेतु इसकी ज़रूरत है, फॉर अदर एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल। विद्यालय केवल विद्या का मंदिर ही नहीं है, अपितु वहाँ अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त अन्य प्रकार की गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। किंतु अभिभावकों तथा विद्यार्थियों की नज़र में इन गतिविधियों का महत्व न होने के कारण विद्यालय के बहुत कम विद्यार्थी इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं। यदि अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को इस प्रकार का निर्देशन प्रदान किया जाए तो न केवल विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ेगी अपितु उनका तीव्रतर विकास भी होगा। आप में से कईयों के ऐसे माँ बाप होंगे जिन्होंने बच्चों को कई बार करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से मना कर दिया होगा। मेरे भी पेरेंट्स ने किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है? उससे बस यही होता है कि बच्चा सारी चीज़ें नहीं सीख पाता। अब सिर्फ बच्चे को पढ़ाई में ही रहने दो तो वो सिर्फ स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट तो कर लेगा पढ़ाई वाला, लेकिन जो को स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट होता है वो नहीं कर पाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं अभी के टाइम में, उसमें निर्देशन की उपयोगिता क्या है वो हम संक्षिप्त में यहाँ पे चर्चा करेंगे। आधारभूत कौशलों को सीखने में सहायक, हेल्पफुल टू लर्न फंडामेंटल स्किल्स। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कोई भी व्यक्ति बिना उपयुक्त निर्देशन के आधारभूत कौशलों को नहीं सीख पाया, जैसे खड़े होना, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सब आधारभूत हैं, ये सब बच्चा पेट से नहीं सीख के आता है। वो खड़ा होना सीखता है क्योंकि उसकी माँ, उसके पापा और उसके जो रिलेटिव्स हैं, जो घर में रहते हैं, जिनके साथ वो रहता है, वो उसे ऐसा खड़ा होना सिखाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। मतलब कभी ना कभी तो इन चीज़ों की शुरुआत होती है, वो एकदम से सारी चीज़ें नहीं सीखता है। तो यही निर्देशन है। अतः शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सामाजिक जीवन में आधारभूत कौशलों को सीखने के लिए निर्देशन की भूमिका महत्वपूर्ण है।
बालक का परिवार से विद्यालय में समायोजन। अपने बाल्यकाल में बालक जब परिवार से विद्यालय का रुख करता है तब उसके सामने समायोजन की भीषण समस्या होती है। निर्देशन के द्वारा ऐसी स्थिति में बालक का विद्यालय में समायोजन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अध्ययन छोड़ने वाले बालकों को पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करने में सहायक। जो बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट कर देते हैं, नहीं मतलब उनका एडमिशन भी हम लोग करा देते हैं, लेकिन फिर भी अब वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें समस्या आती है, उनका वातावरण वहाँ का नहीं समझ पाते हैं स्कूल का, तो उन्हें भी अच्छा निर्देशन देकर ये जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम कर दिया जा सकता है। अपने अध्ययन कार्य को बालक अनेक कारणों से बीच में ही छोड़ देते हैं। उचित निर्देशन द्वारा इन बच्चों को पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति में सहायता। हेल्पफुल इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड डेवलपमेंट। विषय वस्तु का ज्ञान होना एक बात है तथा उसकी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति दूसरी बात। वही बात है जो हमने अभी बताई थी कि बच्चा जानता सब कुछ है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो जब वो अभिव्यक्त ही नहीं कर पा रहा तो हम कैसे उसकी जांच करेंगे कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता। विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होने पर भी अगर बालक शैक्षिक उपलब्धि कम रह जाती है तो ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि और प्रगति को उचित निर्देशन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। बालक के समग्र विकास में सहायक। जो निर्देशन है वो बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट कर देता है, सर्वांगीण विकास करता है, उसको वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और तकनीकी विकास में पूरी तरह से उसकी सहायता करता है। चलिए आगे इसके उद्देश्य देखते हैं। निर्देशन के उद्देश्य। निर्देशन शिक्षा के बहुआयामी आयामों को पूरा करता है। मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि निर्देशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल है तो वो बहुआयामी आयामों को पूरा करता है। विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की विविधता तथा भिन्न भिन्न परिवेश से आने वाले छात्रों के कारण शैक्षिक निर्देशन के महत्व में और अधिक अभिवृद्धि हुई है। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य यहाँ पर चर्चा करना उपयुक्त होगा। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। अंतः शक्तियों को समझना। अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल्स ऑफ स्टूडेंट्स। शैक्षिक निर्देशन का एक उद्देश्य छात्रों में निहित शक्तियों एवं गुणों की पहचान करना है, क्योंकि बिना उनकी शक्तियों के ज्ञान के शैक्षिक निर्देशन का कार्य संभव नहीं है। तो पहला उद्देश्य तो ये कि हम बालकों के अंतः शक्ति को समझ सकें। दूसरा उद्देश्य यह है कि उनकी क्षमताओं को ज्ञान कराना, टू अवेयर स्टूडेंट्स ऑफ देयर पोटेंशियलिटीज। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी क्षमताओं से अवगत कराना है ताकि वे अवसरों के चयन में सक्षम बन सकें। पाठ्यक्रम चयन में सहायता। विद्यालय में प्रचलित विविध पाठ्यक्रम में से छात्र को अपने उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन करने में सहायता करना। ये जो निर्देशन है अगर वो बच्चे का अच्छे से किया जाए तो वो एक करिकुलम सेलेक्ट करेगा जो उसके लिए बेहतर होगा। आत्मनिर्देशन। जब बच्चे को निर्देशन दिया जाता है तो वो सेल्फ गाइड भी हो जाता है। ठीक है। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्र में आत्मविश्वास पैदा कर उसमें आत्मनिर्देश के गुण का विकास करना है। उत्तम अभिरुचि का विकास करना। डेवलप ऑफ बेस्ट एप्टीट्यूड। शैक्षिक निर्देशन छात्र को विद्यालय में संचालित विविध क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनमें उत्तम अभिरुचि को विकसित करता है। अगर बच्चों को ये बताया जाए एक्टिविटीज़ के बारे में कि बच्चों मतलब उनको निर्देशित किया जाए कि बच्चों आप ये एक्टिविटी करो, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप इसमें अच्छे हो, अगर आप ये करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो बच्चों को अगर हम ये बताएंगे तो उनमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा और इंटरेस्ट क्रिएट होने की वजह से
वो उसमें पार्ट लेने के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर उनका निर्देशन ही नहीं होगा तो फिर ना ही कोई बच्चा पार्ट लेगा और ना ही वो उसमें कोई इंटरेस्ट आएगा। तो निर्देशन इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अध्ययन की आदतों का विकास, टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों में अध्ययन की अच्छी आदतों का निर्माण करना है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकालय प्रोत्साहन। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होते हैं। शैक्षिक निर्देशन छात्रों के पुस्तकालय के महत्व का ज्ञान कराकर उसके उत्तम उपयोग के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को ये निर्देशन दिया जाए, ऐसे गाइड किया जाए कि बच्चों, जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, वहाँ पर आपको हर तरीके की किताब मिलेगी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप उन किताबों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बच्चे उससे इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे जाकर पढ़ेंगे भी। स्वस्थ समायोजन शैली। शैक्षिक निर्देशन छात्र की विद्यालय परिवेश और कक्षा परिवेश में स्वस्थ समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। आत्मानुशासन का विकास। विद्यालय में अनेक प्रकार के छात्र होते हैं, कुछ असंतुष्ट और कुछ को समायोजित छात्र विद्यालय व्यवस्था में विघ्न पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों को आत्मानुशासन का विकास करने में भी निर्देशन बहुत मदद करता है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी। निर्देशन का एक यह भी उद्देश्य है कि हम बच्चों को शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की जानकारी उनको देते रहें कि क्या क्या उनमें क्या क्या एबिलिटीज़ हैं और किस किस हिसाब से वो क्या क्या शिक्षा में अपना बेहतर कर सकते हैं और किस व्यवसाय में वो अपना कदम बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हमने गाइडेंस का मीनिंग, उसका अर्थ और उसका उद्देश्य, उसकी महत्वता और उसका हमने एम, ये सब पढ़ा। अभी सिद्धांत इसके बाकी रह गए हैं, तो सिद्धांत हम इसके कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।